सप्तर्षियों को भेजे। कहां भेजे? हिमांचल जी के पास। सप्तर्षि गए, लग्न मुहूर्त निकाल कर लाए, ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी जोड़ जोड़ से बांच कर सुनाए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के विवाह की तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि के दिन मनाते हैं, परंतु स्कंद पुराण और शिव पुराण में तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। तिथि आ गई हो, विवाह का दिन भी आ गया। 3 बज गए शाम के। बाबा कैलाश में बैठे अपने 2 गणों के साथ। जय हो बाबा। कैलाश में बाबा और उनके 2 ही गण बैठे हैं, नंदी भृंगी। और देवता लोग अपने अपने लोक में क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान। देवता अपने अपने लोक में अपने अपने वाहन को नहला रहे हैं। किसको नहला रहे हैं? भगवान नारायण आज गरुण जी को नहला रहे। कहे बहुत तुम गंदे हो गए, आओ तुमको साफ करूं। क्यों? तुम पर ही बैठ के तो बाराती बन के जाना है। इंद्र महाराज ऐरावत को नहलाने लगे। कुबेर जी पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे, झालर सजाने लगे, फूल माला। यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रहे हैं, आज तुमको गोरा बना के छोड़ूंगा मैं। सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, परंतु कोई ये नहीं विचार कर रहा कि दूल्हा को भी कोई सजाएगा कि नहीं सजाएगा। गणों ने कहा 3 बजने के बाद प्रभु एक भी देवता नहीं आए, आज आपको बारात में दूल्हा बनना है। शिव जी बोले बनना क्या, मैं दूल्हा बना बनाया हूं। गणों ने कहा नहीं प्रभु, यहाँ कैलाश में तो केवल हम ही लोग रहते हैं, दूसरे के नगर जाना है। यदि आप बुरा न माने तो आज हम ही आपको सजा दे। गणों का मन रखने के लिए बाबा ने अनुमति दे दी। अब देखिए, हम जैसा रहेंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करेंगे। बाबा का श्रृंगार कौन कर रहा है? एक बैल। बाबा बैठ गए और बाबा के गणों ने सजाना प्रारंभ किया। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों के साथ हम और आप भी मानसिक रूप से शिव जी को दूल्हा रूप में श्रृंगार करें। बाबा बोले, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, जटाओं का मुकुट बनाया, मोर सवार। इतना ही नहीं, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। पूरे स्वरूप में 2 सुंदर हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर शिव वेश शिव धाम
कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाबा कर त्रिशूल डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा। बाबा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। गणों ने श्रृंगार किया। कैसे किया? काम दहन के समय जो शिव जी की जटाएं बिखर गई थी, नंदी ने उन्हीं जटाओं को समेट के सर पर मुकुट बना दिया। कहा मुकुट बन गया। भृंगी ने कहा नंदी जी, जो दूल्हा होता है वो मौर पहन के जाता है, मौर कहे तो सहरा। नंदी ने पूछा ये मौर कैसा होता है? भृंगी ने कहा रे चेहरे के सामने लंबी लंबी लड़ियां लटकी होती है। कहा बस यही ना, अभी लाया मौर। गया 25-30 पतले पतले सांपों को पकड़ा, सबके सर को ऊपर किया, बांधा और लाकर सर्पों का मौर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का मुख ऊपर और उनके पूंछ बाबा के सामने झूलने लगे। कहा देखो मौर बन गया। सांप का कुंडल, छोटे छोटे सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सांपों को लेकर कान में कौन लगे नहीं, जो मन किया वही लगा दिया। उन सांपों के भी नाम है, मानस पीयूष में विस्तार से लिखा हुआ है। कंब, कान में दाहिने कान में कंब नाम के सर्प को लगाया, बाएं कान में पद्म नाम के सर्प को लगाया। शोभा देखकर, देखने में कैसे लगते हैं, सांपों का कुंडल बनाया, सांप का लपेट के कंगन बना दिया, सांप का ही बाजूबंद बना दिया। बासुकी महाराज देखने में अच्छे लग रहे थे, कहीं इनका जनेऊ अच्छा लगेगा। बासुकी महाराज को यज्ञोपवीत बना के सीने पे लगा दिया। एक ने कहा कि दूल्हा तनिक बारात में जाता है तो पाउडर वाउडर लगा के जाता है, इनका फेशियल तो नहीं हो सकता लेकिन पाउडर तो लग ही सकता है। गण ने कहा अभी पाउडर लाया मैं। दौड़ा स्मशान, ताजी ताजी चिता के राख को लाकर बाबा के पूरे शरीर पर मल दिया। पहले से बाबा गोरे हैं। कपूर कर्पूर देखे, कपूर कपूर जितना गोरा होता है उतने गोरे शिव जी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान श्वेत वर्ण है बाबा का। एक तो गोरे, ऊपर से चिता की राख को लाकर सब पोत दिए, लगाए नहीं पोत दिए, हो जहां मन किया वही झाड़ दिए सब। अच्छा भाई चलो पाउडर भी लग गया। एक ने कहा कि दूल्हा माला नहीं पहना है, अब माला कहां मिले कैलाश पर। गण ने कहा रुको रुको भी माला लाता हूं। गया श्मशान, फिर नरमुंड ले आया 15-20, उनमें छिद्र करके और पतले सांप को पकड़ा और उस सांप में नरमुंड को पिरोकर और बांधकर बाबा के गले में पहना दिया। अब कल्पना करिए दृश्य की, जैसे जैसे वो सांप लहर ले रहा होगा बाबा के गले की माला भी लहर ले रही होगी, नरमुंड की माला। 3 नेत्र, गले में विष है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर गंगा है। एक गण ने कहा बाबा यहां पर तो हम ही लोग हैं केवल, आप दिगंबर बन के रहते हैं, कोई बात नहीं, आज मेरी मान लीजिए तो आप कुछ पहन लीजिए। बाबा ने कहा क्या पहनाओगे? गण ने कहा कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए, आप जिस बागंबर पर बैठे इसी को पहना देता हूं। बाबा खड़े हुए, गण ने बागंबर को बाबा के कमर में लपेट के और एक सांप से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेके बाबा स्वयं बजाने लगे। क्यों? बाबा ने जब अपने श्रृंगार को देखा तो सोचने लगे इतना सुंदर तो मैं कभी नहीं लगा, गणों ने क्या श्रृंगार किया है। बाबा लगे डमरू डमडमाने, हो लगे डमरू बजाने। अभी बाबा डमरू बजाए तो नंदी बोली बाबा आप डमरू बजाइए, तब तक मैं भी सज के आ जाऊं। तब तक नंदी भी गई, डुबकी लगाकर वो भी झाड़ पोंछ के चली आई।
बाबा से नंदी ने कहा, बाबा सवारी भी तैयार। जैसे नंदी आई, बाबा बोले, कर त्रिशूल अरुडामारु विराजा, कर त्रिशूल अरुडामारु विराजा। बाबा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम। बाबा नंदी भृंगी 3 लोग हैं, तीनों नाचने लगे। बोलो हरा हरा हरा, बोलो हरा 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 बम, हरा हरा बम, हरा 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 बम, हरा 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 बम, हरा 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 बम, हरा हरा बम, हरा हरा बम। शिव 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 बम, शिव 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 बम, शिव शिव बम, शिव 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 बम, शिव 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 बम, शिव 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 बम, शिव 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 बम। तीनों नाच रहे हैं। तब तक बारात में चलने के लिए बाराती कौन, देवता लोग सज सज के आ गए। देवता है तो देखे यहां पहले से ही उत्सव चल रहा है भाई। लेकिन जैसे देवताओं ने शिव जी के रूप को देखा, सारे देवता उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? देवता दिन भर सुबह से ये विचार करके सज रहे थे, आज बारात में जाएंगे तो हमसे अधिक कोई सुंदर नहीं होगा, और इतने हम सुंदर लगेंगे कि सब हमको ही देखेंगे। और जानते हैं बारात में लोग जाते भी यही भाव से कि सब हम ही को देखेंगे। और होता क्या है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही देखते हैं। अरे ठीक तो है ना, कहीं कपड़ा बिगड़ा तो नहीं है। सब अपने को देखने में परेशान रहते हैं। और उसी बारात में कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के आ जाए, फिर सब लोग उसको देखने लगेंगे। देवता सोचने लगे, हम सज के आए कि हमको लोग देखें, ऐसा दूल्हा जाएगा तो दूल्हे को लोग देखेंगे कि हमको देखेंगे। पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। देवताओं की स्त्रियों ने जब दूल्हे को देखा, आया है देखी शिवही सूरतिया मुस्काई। देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी। क्यों? आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। अरे देखा, एही बरलायक दुल्हिनी जगनाही। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह इससे करेगा? ऐसे वर के लिए भी दुल्हन है। इस वर के अनुरूप तो संसार में दुल्हन ही नहीं मिलेगी। इतना विकराल स्वरूप सांप लपेट के जा रहा है। विष्णु भगवान देखें कि बारात दुल्हे के अनुरूप नहीं है। देवताओं को बुलाकर बोले, दूसरे के नगर में जाओगे हंसी कराने के लिए? अरे दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। एक काम करो, आप सब लोग अपने अपने समाज को लेकर आगे निकल जाओ। ब्रह्मा जी बोले दूल्हा, भगवान बोले दूल्हे को पीछे छोड़ो, आप लोग आगे भागो। क्यों? आगे जाओगे तो हंसी हो जाएगी। इतनी सुंदर बारात में ऐसा बकलोल दूल्हा आ गया है, आप लोग आगे जाओ। सारे देवता अपने अपने समाज को लेके आगे चले गए। कैलाश में बाबा, उनके 2 गण बच गए। भृंगी ने कहा, प्रभु देवता तो आगे चले गए। शिव जी बोले, यही तो मैं चाहता था कि आगे चले जाएं। बेचारे हमारे साथ जाते तो कोई पानी भी नहीं पूछता। आगे चले गए, अच्छा हुआ। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के बारात शोभा नहीं देगी। अपने वाले बाराती तो चले गए, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे जो असली बाराती हैं सब बेचारे आके छिपे हैं। हमने डर के मारे किसी को बुलाया नहीं है। सब सोच रहे हैं बाबा ने विवाह में बुलाया ही नहीं तो कैसे हम जाएं। लेकिन मन सबका चलने का है, इसलिए सब कैलाश में आके छिपे हैं जहां तहां। आप कहें तो अपने वाले बारातियों को बुलाया जाए। बाबा ने कहा, बुलाओ, पूछने की कौन सी बात है। जैसे बाबा ने अनुमति दिया, भृंगी ने टेरा श्रृंगी को, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हरे राम, जय
ने टेरा श्रृंगी को। भारत नहीं, पूरे विश्व से भूत प्रेत, अमेरिका, जापान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, काले गोरे नकटे चपटे लंबे जितने भूत हैं सब आ गए। कहां आ गए? कैलाश में। देखिए, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। है प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना बेसा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय देखा भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शिव शंकर जय भोला। हाँ रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के गण पहुंचे, नाना वाहन नाना बेसा, लेकिन देखिए एक शिष्टाचार का दर्शन किए। आए सब भूत प्रेत हैं, आकर सब क्या किए? प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। भूत प्रेत आए तो, लेकिन आने के बाद सारे भूत प्रेत कतारबद्ध होकर शिव जी को पहले प्रणाम किए। बाबा देखे, प्रसन्न हो गए। क्या देखकर? स्वरूप देखकर। किसी के पूरे शरीर में एक भी मुख नहीं है, किसी के शरीर में सर से पांव तक मुखे मुख है। कहते हैं भोजन करने बैठ जाए तो जो पत्तल लगाते हैं वो ये ना समझ पाए कि पत्तल रखे कहां। पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक मुखे मुख है। किसी के हाथ नहीं, किसी के पूरे शरीर में हाथ हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के शरीर में पावे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई चपटा है, कोई बौना है, कोई फैला है, कोई पचका है, कोई अचका है, कोई भड़का है। बाबा कहते इतना ही नहीं, तन खीन को अति तीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोभित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, शेष अगणित को बने। बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है, कोई रक्त पीकर आया है, कोई खोपड़ी लेकर आया है। किसी का मुख सूअर का, किसी का मुख गधे का, किसी का मुख कुत्ते का, किसी का मुख सियार का। समानता क्या है? सबके मुख लंबे लंबे हैं। अब आप कल्पना करिए, आए सब भूत प्रेत हैं, कोनो चुप नहीं है। एक साथ सियार, कुत्ता, सुअर और गधा बोलना प्रारंभ करे, वो ध्वनि कितनी मीठी लगेगी आप कल्पना करिए। और इतने हैं कि जिनकी गिनती नहीं है। नाना वाहन नाना बेसा, जितने लोग उतने मुख, उतने प्रकार के उनके वाहन है। कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत यति विपरीत अब बोलहि बचन विचित्र वेद। सब गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। भकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, भकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बम। बोलो जय शिव जय शिव। आप भी बाबा के कई भक्तों को देखे होंगे मंदिर में, शिवालय में जाकर करते हैं, करते हैं ना। बाबा के गण लोग शिवालय में जाकर करते हैं ऐसा। क्यों?
बाबा को आदत है, जब तक ये देखेंगे नहीं बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए सारे भूत प्रेत यही कर रहे हैं, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अब बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव। सब भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आगे आगे देवताओं का समाज जा रहा है। देवता जानते हैं बाराती हम हैं, हम तो आगे आ ही गए हैं। लेकिन जैसे देवताओं के कान में आवाज आई पीछे से, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, देवता सोचने लगे हम बाराती हैं, हम आगे आ गए, हमारे आने के बाद पिछवा से कौन बम 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 करने लगा। जैसे देवता पीछे मुड़ कर देखे और बाबा के समाज को देवताओं ने देखा, कहे बस बस इसी की तो कमी थी। जस दूलहु तस अब बनी बराता, जैसा दूल्हा है दूल्हे के अनुरूप अब बारात हो गई, अब कोई कमी नहीं है भाई।